जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट यूनस राजपूत। आप देख रहे हैं यूनस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज नई वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूं। आज हमारे अरीवाला में नया होटल, पठानों का नया होटल खुला है, जिसको तकरीबन अभी कुछ ही माह हुए हैं खुले को, और बहुत ही अपनी इस क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। और लोग यहाँ पर आते हैं, नाश्ता भी करते हैं, और इनकी जो सर्विस है 24 घंटे इनकी ये सर्विस है। तो आज मैं इनके इस कामयाब सफ़र के बारे में आपको बताना चाहूँगा और इनका इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, और आपको बताऊँगा कि ये आज इतने बड़े होटल के मालिक किस तरह बने और इनके हाथों में जायका किस तरह आया। तो पूछते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये काम जब शुरू किया था तो किस स्टेज से शुरू किया था? तो आप पहले क्या करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ये काम हमने तो पहले शुरू किया था, भाई ने किसी और के साथ मजदूरी करके इस तरह शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद किसी और पार्टनर के साथ शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1-2 ब्रांच इधर है आरिफ वाले में, और एक ब्रांच जो है खानेवाल में भी है, और बोरे वाले में भी हमारे ब्रांच है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेयार अच्छा है ना, तो मेयार अच्छे देगा तो लोग आपको पसंद करेगा। और दूसरी बात ये है, हमारी कामयाबी की असल वजह यह है कि हमारे जो भी चीज़ है, चाय है, पराठा है, सब वो गाहक के सामने तैयार किया जाता है, पर्दा के पीछे नहीं तैयार होता है। असल वजह यह है हमारी कामयाबी। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले आपकी एक ब्रांच थी, उसके बाद दूसरी ब्रांच भी आपने तैयार की है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका क्या मकसद था कि आपने दूसरी ब्रांच, एक ब्रांच होने के बावजूद आपने दूसरी ब्रांच भी बना डाली यहाँ पर इस अरीवाला में? तो ये इसकी वजह तो आप सबको मालूम है ना, जितना बंदा हो सके उसकी कोशिश होता है ना कि वो आगे जाए। तो दूसरी बात यह है कि इधर हमारे एक ब्रांच पे हमारा गाहक कस्टमर जो होता था वो ज़्यादा होता था तकरीबन। तो कस्टमर की सहूलत के लिए हमने दूसरी ब्रांच भी यही आरिफ वाले में खोल लिया है, ताकि कस्टमर को तकलीफ़ ना हो। वो उधर से दूर से आते हैं ना, उनके लिए उधर साथ एक और ब्रांच भी खोल दिया है। जी, तो आप बेसिकली आप ये बताएं नाजरीन, हमारे नाजरीन को, कि आप बेसिकली कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस इलाके से आप यहाँ पर आए हैं, और आप अपनी रहाइश की मैनेजमेंट किस तरह करते हैं? हम असल में कोयटा से आए हुए, पशीन हमारा ज़िला है, और इधर हम जो है किराए पे मकान लिया हुआ है, रेंट पे। उधर मकान पे रहते हैं, सारे दुकान किराए पे लिए हुए हैं। हाँ जी। तो डेली में मतलब आपके पास कितने कस्टमर आते हैं, और आपका जो है इस क्वालिटी के बारे में और आपके इस मयार के बारे में लोगों का क्या रद्द अमल होता है? लोगों को रद्द अमल तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, जो भी कस्टमर हमारा बैठा हुआ है इसी हालत में आप पूछ सकते हो। लेकिन मैं जो कहता हूँ, कोई गाहक हमारे से नाराज़ हो के आज तक नहीं चला गया है। तो एक और मेरे जहन में क्वेश्चन आया है कि आपका ये जो ढाबा है या ये होटल है कितनी देर तक खुला रहता है, और जो दूर दराज के इलाके से लोग जो आते हैं और दोबारा आपके पास आएँ तो उनको पता होना चाहिए कि ये होटल जो है किस टाइम तक खुला रहता है और कब बंद होता है। इसके बारे में आप हमें थोड़ी सी आगाही पेश करें। जी, ये होटल तो 24 घंटे खुला रहता है। ये ब्रांच भी, दूसरी ब्रांच भी 24 घंटे खुला रहता है। सर्विस 24 घंटे होता है। तो ये जो 24 घंटे सर्विस होती है, तो आप इसको किस तरह मैनेज करते हैं? तो हमारे 2 शिफ्ट होते हैं ना, मुलाजिमीन की 2 शिफ्ट होते हैं। एक सुबह के टाइम होते हैं, एक शाम के टाइम होते हैं। इसलिए आधा मुलाजिम सुबह को आते हैं, वो फिर शाम को चले जाते हैं, और शाम वाले आ जाते हैं, वो सुबह वाला छुट्टी होता है। जी, तो ये जो आप चाय बनाते हैं, चाय तैयार करते हैं, बहुत ही उम्दा किस्म का आपका मयार है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इसका आगाज़ कहाँ से किया, और जब आपने इसका आगाज़ किया था तो आप किस स्टेज पे थे और कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की? इसकी शुरुआत जी तो टेबल मैन ही से होता है। जब पहले आएगा तो टेबल मैन बनेगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी दर्जा उसकी। आपके कहने के मुताबिक आप चाय सर्व करने वाले थे? हाँ जी, हम चाय सर्व करने वाले थे। असल में यार हमारे पत्ती में भी ज़्यादा है। पत्ती जो है हमारे कराची से आते हैं। तो आपकी जो पत्ती है वो कहाँ से आती है, और पत्ती का क्या नाम है? पत्ती कराची से आता है, महराज नाम है उसका, कंपनी का नाम महराज है। वो किसी और को नहीं देता है, उसको देता है जिस पर एतमाद हो।
वो इकट्ठा देता है, महंगा भी ज़्यादा है, उसकी रेट ज़्यादा है, इस वजह से वो और किसी को नहीं देता है। जी, तो जैसा कि आपको ये बता रहे हैं भाई कि हमारी चाय में और पत्ती में जो जायका है वो जो हम बाहर के सिटी से मंगवाते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जायका है। और इनका बताना ये है कि चाय में जायका पत्ती की वजह से है। और एक और क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि इनकी दूसरी जो ब्रांच है वहाँ पर पूछना होगा कि आया कि इनसे इनके रिलेटिव्स हैं या फिर दोस्त हैं, उस ब्रांच पर कौन होते हैं? जी, उस ब्रांच पर भी मेरा भाई है, दूसरा बड़ा भाई है, वो उधर होता है और उसके सारे हिसाब किताब वही करता है और मैं इधर होता हूँ। चीज़ दोनों का एक ही चीज़ है, जो चीज़ इधर दिया जाता है उधर भी वही चीज़ दिया जाता है। तो बहुत चीज़ मशहूर है पठानों की कि पठान जो हैं मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और ईमानदार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो आपकी मेहनत और काविश से हमें पता चल ही रहा है, आपके मयार से। मैं खुद परोठे खा चुका हूँ, यहाँ पर चाय पी चुका हूँ, बहुत अच्छा मयार है आपके होटल का। तो आपके होटल के नाम का मुझे कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये नया, आपने जो नाम रखा है वो मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है ये नाम? जी, ये नाम न्यू कोयटा अल नज़ीब प्याला होटल, ये नज़ीब जो है मेरा भाई का नाम है, मेरे से बड़ा भाई है, उसका नाम है, उसके नाम से मुतालिक हमने रखा हुआ है इसका नाम। ये जो प्याला होता है प्याला होटल, ये बस वैसे नाम है, ये चाय वाला प्याला नहीं होता है, इसका नाम रखा हुआ है। तो आपके पास नाश्ते में जब नाश्ता करने आते हैं तो क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें, चाय वगैरह, कावा वगैरह, वो आप बताएं, हमारे नाजरीन को आगाही दें कि कौन कौन सी चीज़ें आप तैयार करते हैं इस होटल में? यहाँ पे तो पराठे होते हैं, आलू वाला, चिकन वाला, अंडे वाला, सादा पराठा, पराठे के कई किस्में हैं, और चाय भी स्पेशल चाय, गुड़ वाली चाय, और ग्रीन टी भी होता है, कावा भी है, सुलेमानी कावा, ये सारे नाश्ते पे मिल जाएगा। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इंट्रोडक्शन किया, यहाँ पर मशहूर पठानों का ये होटल है, ये आरीवाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का शहर आरीवाला, जहाँ पर ये बहुत ही प्यारा होटल खुला है। इसे कम वक्त में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी क्वालिटी के लिहाज से शमूलियत लोगों की भी है, और इनके ख़ुद के ज़ाती जो हैं वो मेहनत वाले लोग, जो जितने भी वर्कर जो हैं काम करने वाले हैं वो बहुत मेहनती हैं। तो ये ख़ुद बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी चाय का, अपने होटल का आगाज़ टेबल मैन की सूरत में जो है वो शुरू किया था, और अब ये बता रहे हैं कि इनकी अनथक मेहनत जो रंग ले आई है, जो कि अब ये दूसरी ब्रांच भी यहाँ पर खोल चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा मयार है इनका। तो आप इस होटल पर आएँ और आप यहाँ पर आकर पराठे, नाश्ता आपको 24 घंटे यहाँ पर मिलेगा। और आपको आज वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि पठान कौम जो है वो किसी से कम नहीं है और मेहनत करने में सबसे आगे है। तो एक मुहावरा बहुत ही मशहूर है कि पठान जो होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए, होटल की तरफ देखा जाए और इनकी मेहनत और काविश को देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पठान जो है वो ये बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ जो होते हैं वो मेहनत नहीं करते। तो जैसा कि आपको इस पठान भाई ने बताया है कि हमारा आगाज़ कहाँ से हुआ था, तो मेरा असल मकसद ये था कि मैं ये पूछना चाहता था कि इन्होंने अपने इस होटल का आगाज़ कहाँ से किया। तो इन्होंने बताया कि मैंने होटल का आगाज़ एक टेबल मैन की हैसियत से किया। तो अब आज माशाल्लाह ये होटल के ओनर हैं, तो बहुत ही बड़ा होटल तैयार कर चुके हैं यहाँ पर आरीवाला में, और दूसरा होटल भी इन्होंने साबका दिनों में बहुत मेहनत करके तैयार किया है। तो मैं आपका होस्ट यूनुस राजपूत आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए इंट्रोडक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।